मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। क्या देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? क्या पहली बार युवाओं का गुस्सा सीधे बैलेट बॉक्स तक पहुंचा है? क्या बीजेपी की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली सीट पर ऐसा सियासी भूकंप आया जिसकी गूंज सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला सकती है? अगर ये ट्रेंड आखिर तक कायम रहा तो ये सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं होगा बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का ट्रेलर भी साबित हो सकता है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, जहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे, उस सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती रुझानों में ऐसी बढ़त बनाई कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ डगमगाता नजर आने लगा? क्या इसके पीछे सिर्फ स्थानीय राजनीति है या फिर देश भर में उभर रहा युवाओं का गुस्सा भी इस नतीजे की दिशा तय कर रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रुझानों ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। जिस सीट को वर्षों से बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिना जाता रहा, वही इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन विधायक रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी और इसी वजह से यहाँ उपचुनाव हुआ। लेकिन इस उपचुनाव में जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे चुनावी गणित पर सवाल खड़े कर दिए। मतगणना के शुरुआती दौर में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते हुए दिखाई दिए। शुरुआती 11 राउंड की गिनती के बाद उन्हें लगभग 21,000 से ज्यादा वोट मिलने लगे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार उनसे 6,000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए। वहीं आरजेडी उम्मीदवार भी तीसरे स्थान पर दिखाई दी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआती राउंड में ही प्रशांत किशोर लगातार आगे रहे, उनकी बढ़त बढ़ती ही चली गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कोई उम्मीदवार शुरुआत से लगातार बढ़त बनाए रखता है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी विपक्ष पर पड़ता है। सवाल ये उठता है कि आखिर बांकीपुर जैसी सीट पर बीजेपी इतनी मुश्किल में क्यों दिखाई दी? इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। सबसे पहले उम्मीदवार चयन। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया, उन्होंने नामांकन भी भर दिया, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और पार्टी ने आखिरी समय में नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया। राजनीतिक हलकों में चर्चा रही कि प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने के बाद बीजेपी ने मुकाबले को गंभीरता से लेते हुए उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। लेकिन अब अगर शुरुआती रुझान अंतिम नतीजों में जो कि बदल गए और वो जीत गए तो ये रणनीति सवालों के घेरे में आ गई। बड़ा मुद्दा युवाओं को भी माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश भर में युवाओं के प्रदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर नाराजगी, भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल और छात्र आंदोलनों ने लगातार सुर्खियां बटोरी। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों तक छात्रों के प्रदर्शन देखने को मिले। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। राज्य के कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किए, कई जगह पुलिस कार्रवाई हुई, कुछ स्थानों पर पानी की बौछारें चली तो कुछ घटनाओं में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और छात्र संगठनों के विरोध ने युवाओं के बीच एक असंतोष की चर्चा को तेज कर दिया। बिहार लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं का बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे में रोजगार, भर्ती और परीक्षा से जुड़े मुद्दे यहाँ हमेशा संवेदनशील रहे हैं। इसी वजह से कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं की नाराजगी ने भी मतदान पर असर किया है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि केवल इसी वजह से चुनावी परिणाम प्रभावित हुए, क्योंकि विस्तृत मतदान विश्लेषण वास्तविक तस्वीर साफ करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान भी माहौल काफी गर्म रहा। बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मतदान से पहले प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनके कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने प्रशासन पर निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सवाल भी उठाए। दूसरी ओर प्रशासन ने अपने स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। यानी सिर्फ चुनाव राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक बहस का भी विषय बना। बांकीपुर जैसी सीट बीजेपी हार गई तो इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वो सीट है जिसे पार्टी का सबसे सुरक्षित गढ़ कहा जाता रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनमत का संकेत बताएगा, जबकि बीजेपी निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी। हालांकि ये भी कहना या याद रखना जरूरी है कि उपचुनावों के नतीजों को हमेशा सीधे बड़े चुनावों का संकेत नहीं माना जाता। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की लोकप्रियता, संगठन की स्थिति और मतदान प्रतिशत जैसे कई कारक ऐसे चुनावों को प्रभावित करते हैं।
प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रणनीतिकार ने सक्रिय नेता बने प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते रहे हैं। बीजेपी के मजबूत गढ़ को ढहा करके अब उनके लिए ये बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए ये चुनाव एक चेतावनी की तरह है। मजबूत संगठन और सुरक्षित सीटें भी तभी तक सुरक्षित रहती हैं जब तक कि जनता का भरोसा लगातार बना रहे। अब सभी की निगाहें बांकीपुर सीट पर टिकी है। यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके से हार चुकी है, एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि उपचुनाव ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी।